हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल का टॉपिक, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर के जरिए, इस वीडियो के जरिए आप अपनी इंग्लिश लेवल को बेटर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। चलिए वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्ट 2 मतलब पार्ट सेकेंड स्टार्ट हो चुका है और ये पार्ट 2 की डे 6 क्लास है, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ मस्ट का। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ मस्ट का। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न वेल, ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट ऑल द यूज ऑफ मस्ट के सारे यूज, कि किस तरह से आप मस्ट का यूज कर सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं मस्ट में और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स दैट टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कि मस्ट के बारे में हम किस तरह से मस्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मस्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं। हाउ टू यूज़ मस्ट, ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल है। जैसे बहुत सारे लोगों को मस्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे कंफ्यूज दैट हाउ दे हैव टू यूज़ मस्ट, कि वो मस्ट को कैसे यूज़ करें। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो पूछते हैं कि मस्ट को और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर मस्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। और स्पेशली फॉर द इंग्लिश स्पीकर, इफ़ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश बेटर एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, सो दिस वीडियो फॉर यू ओनली। So now let's move ahead and let's see that what kinds of use today we are going to learn. As first must का यूज करेंगे सिंपली, ओके। सेकेंड हम यूज करेंगे मस्ट बी का, कि मस्ट बी को हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। थर्ड यूज है मस्ट हैव का। फोर्थ यूज है मस्ट फॉर द इंट्रोगेटिव मस्ट का यूज इंट्रोगेटिव में किस तरह से कर सकते हैं। एंड फिफ्थ यूज इज दैट मस्ट हैव टू। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मस्ट का, मस्ट बी का, मस्ट हैव का, मस्ट फॉर इंटेरोगेटिव, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू लर्न द मस्ट विद हैव टू। तो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इन द स्टार्टिंग हम देखते हैं कि मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा यूज़ है, जैसे मैं आपको मस्ट के सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू दैट how you can create the structure and how by the structure how you can create the sentences, okay। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए। देखिए मस्ट का यूज़ हम बातें करते हैं, जैसे जब हम बात करते हैं कोई ज़रूर वाली चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट का। जैसे आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपको उससे बात ज़रूर करनी चाहिए, आपको खाना ज़रूर पकाना चाहिए, आपको अंग्रेज़ी ज़रूर बोलनी चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं ज़रूर वाले सेंटेंसेस की, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट का, ओके। अब जैसे यहाँ पे हमारा दूसरा है, आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। या फिर आपको कहना हुआ आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए,
आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। या फिर आपको कहना हुआ आपको घर जरूर जाना चाहिए। आपको घर जरूर जाना चाहिए। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हाँ आप अपने घर से नाराज होके कहीं पे चले जाते हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, तो आपके फ्रेंड के जो फैमिली वाले होते हैं या फिर फ्रेंड समझाते हैं ना आपको अपने घर जरूर जाना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं जरूर वाले सेंटेंस की तो वहाँ पे हम यूज करते हैं मस्ट का। अब इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में पहले बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है सब्जेक्ट, फिर यूज करना है मस्ट का, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। सब्जेक्ट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं कोई भी, मस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट दैट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे आपको खाना बनाना जरूर सीखना चाहिए। आपको खाना बनाना जरूर सीखना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट लर्न कुक फूड। ओके, यू मस्ट लर्न कुक फूड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू मस्ट लर्न फॉर कुकिंग फूड, या फिर यू मस्ट लर्न हाउ टू कुक फूड। यहाँ पे एक आप और भी यूज कर सकते हैं, दैट्स कि खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको जरूर सीखना चाहिए क्या, कि खाना कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हाउ टू का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू, हाउ टू, ये यहाँ पे आपको लर्न के बाद में यहाँ पे आपको हाउ टू कुक फूड यहाँ पे आपको यूज कर देना है। यू मस्ट लर्न हाउ टू कुक फूड। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं सिंपली। चलिए अगला है, आपको अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए। आपको अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, You must speak English. You must speak English. आपको अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं जरूर वाले सेंटेंसेस की तो वहाँ पे हम यूज करते हैं मस्ट का। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए और आप कभी इसे ना भूलें। तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, आपको बात जरूर करना चाहिए। आपको बात जरूर करना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू मस्ट टॉक। यू मस्ट टॉक। आपको बात जरूर करना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है, आपको किताब जरूर पढ़ना चाहिए। आपको किताब जरूर पढ़ना चाहिए। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आपको किताब जरूर पढ़ना चाहिए, You must read book. You must read book. आपको किताब जरूर पढ़ना चाहिए। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम must का यूज करते हैं। I hope you got it. Now the next is, आपको गाना जरूर गाना चाहिए। आपको गाना जरूर गाना चाहिए। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आपको गाना जरूर गाना चाहिए। काफी कमाल का है, आप बहुत ही इजीली बोल सकते हैं। जैसे आपको क्या बोलना है, यू मस्ट सिंग सॉन्ग। यू मस्ट सिंग सॉन्ग। आपको गाना जरूर गाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। आपको वहां जरूर जाना चाहिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे, आप बोलेंगे यू मस्ट गो देयर। यू मस्ट गो देयर। आपको वहां जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर।
तो कुछ इस तरह से आप इनसे रिलेटेड सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो अब अगर आप हिंदी में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। एंड आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो ये तो रहा आज का हमारा पहला मस्ट का यूज। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, अगले मस्ट की ओर, एंड देखते हैं नेक्स्ट हम किस तरह से मस्ट को यूज करने वाले हैं, या फिर किस तरह से और किस वर्ड के साथ मस्ट का यूज है। चलिए, तो यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल है, उसे ईमानदार जरूर होना चाहिए। ओके, उसे ईमानदार जरूर होना चाहिए। वह जरूर एक गायक होगा। ठीक है, आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं कि वह जरूर एक गायक होगा, और आप सिंपली भी यूज कर सकते हैं वह जरूर उसे ईमानदार जरूर होना चाहिए, मतलब होगा या फिर होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है, आप जरूर डॉक्टर होंगे। कभी कभार क्या होता है कि जब कोई किसी की मतलब ट्रीटमेंट कर देता है विदाउट, मतलब कि सपोज दैट किसी को नहीं पता है कि हाँ आप डॉक्टर हैं, और आप हो भी ना, और फिर भी आप किसी का इलाज बहुत ही अच्छे से करते हैं जैसे एज अ डॉक्टर, तो लोग क्या बोलते हैं, आप जरूर डॉक्टर होंगे। मतलब आपने अच्छे से ट्रीट किया, आपने अच्छे से ट्रीटमेंट की, आपने अच्छे से ऑइंटमेंट अप्लाई किया, तो आप जरूर डॉक्टर होंगे। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, उसे अध्यापक जरूर होना चाहिए। उसे अध्यापक जरूर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि हाँ कोई किसी इंसान को ये होना चाहिए, या फिर वो इंसान ये चीज होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ कि हाँ उसे गायक होना चाहिए, उसे गायक जरूर होना चाहिए, उसे ईमानदार जरूर होना चाहिए, या फिर वह एक डॉक्टर होगा, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए क्या यूज करेंगे? देखिए, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास बहुत ही कमाल और बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है। और चलिए स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड बी का, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस नाउन लगाना है, या फिर एडजेक्टिव यहाँ पे आपको यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे, और या फिर आपको यूज करना है एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर, एंड आपने एग्जाम्पल तो समझ ही लिया होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है वो है, वह जरूर एक डॉक्टर होगा, एक्टर, सॉरी, वह जरूर एक एक्टर होगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He must be an actor. Okay, you have to use here an actor. He must be an actor. वह जरूर एक एक्टर होगा। ओके, जब कोई अच्छे से एक्टिंग करता है, मतलब कि उसके फेस और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही मतलब कि कमाल की होती है, तो हम क्या बोलते हैं जब वो कोई एक्टिंग करता है, वह जरूर एक अच्छा एक्टर होगा, इस वजह से इसकी एक्टिंग देखिए कितनी कमाल की है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, आपको जरूर प्लेयर होना चाहिए। आपको जरूर प्लेयर होना चाहिए। अब कोई बहुत अच्छा खेलता है, सपोज दैट कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो क्या बोलते हैं कि हाँ आपको जरूर प्लेयर होना चाहिए, आप तो कितना कमाल का खेलते हैं। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You must be a player. You must be a player. आपको प्लेयर जरूर होना चाहिए। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो सभी में आपको सब्जेक्ट जो भी आप यूज करना चाहिए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, मस्ट भी तो लगाना ही लगाना है, फिर यहाँ पे आप नाउन यूज कर सकते हैं या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, वह जरूर एक गायक होगा। वह जरूर एक गायक होगा, वो इतना अच्छा गाता है, वह जरूर एक गायक होगा। कैसे बोलेंगे?
He must be a singer. He must be a singer. वह जरूर एक गायक होगा. He must be a singer. अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें जरूर एक स्पीकर होना चाहिए. तुम्हें जरूर एक स्पीकर होना चाहिए. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You must be a speaker. You must be a speaker. तुम्हें जरूर एक स्पीकर होना चाहिए. अगला एग्जाम्पल है, वह जरूर एक कलाकार होगा. ओके, वह जरूर एक कलाकार होगा. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वह जरूर एक कलाकार होगा? He must be an artist. He must be an artist. Okay, simply you have to use here an artist. He must be an artist. तो इस तरह से कुछ आप सेंटेंस को बोल सकते हैं. काफ़ी कमाल का है. बट द थिंग इज दैट कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. ठीक है, अच्छे से अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, चलिए अगला है, आप जरूर ईमानदार होंगे. आप जरूर ईमानदार होंगे. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू मस्ट बी ऑनेस्ट. यू मस्ट बी ऑनेस्ट. आप जरूर ईमानदार होंगे. आई होप यू गॉट इट गाइस. सो नाउ इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हम मस्ट का कौन सा पढ़ने वाले हैं. और यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है, उसे जरूर पूछना चाहिए था. उसे जरूर पूछना चाहिए था. जैसे अगर कोई काम कर रहा है पूछे बगैर तो सिंपली क्या बोलते हैं लोग, अगर बिना बताए कोई काम करते हैं तो उसे जरूर पूछना चाहिए था. इसके बारे में उसे जरूर पूछना चाहिए था. उसने अपने मन की कर ली. या फिर अगर आपको कहना हुआ, आपको जरूर जाना चाहिए था. सपोज दैट आपको कहीं से इनविटेशन मिला है और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट थी बट आप नहीं गए. तो आपके फ्रेंड ने कहा कि आपको जरूर जाना चाहिए था. आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए था. तो या फिर अगर आपको कहना हुआ, तुम्हें जरूर आना चाहिए था. तुम्हें जरूर आना चाहिए था. मेरे घर के फंक्शन में तुम्हें जरूर आना चाहिए था. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर. एंड स्ट्रक्चर है मस्ट हैव का. करना क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर देना है, मस्ट हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है. ठीक है, सब्जेक्ट मस्ट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करना है. अब इसका तो मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे. ठीक है, तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल. जैसे उसे अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए था. उसे अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए था. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? He must have spoken the English. He must have spoken the English. उसे अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए था. He must have spoken the English. अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें खाना जरूर बनाना चाहिए था. तुम्हें खाना जरूर बनाना चाहिए था. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? तुम्हें खाना जरूर बनाना चाहिए था. You must have cooked the food. देखिए एक बार जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे में जितने भी वर्ब हैं वहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है. तो यहाँ पे आप भी थर्ड फॉर्म का यूज करिएगा. ठीक है, सो देखिए अगला एग्जाम्पल है, उसे जरूर जाना चाहिए था. उसे जरूर जाना चाहिए था. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बाय द वे यहाँ पे उसे है तो उसे के लिए आप यहाँ पे ही का यूज करिएगा. I just wrote here
you, but you should use he. ठीक है, he must have gone, he must have gone. ओके, उसे जरूर जाना चाहिए था, he must have gone. अगला एग्जाम्पल है, आपको मदद जरूर करनी चाहिए थी, आपको मदद जरूर करनी चाहिए थी. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You must have helped, you must have helped. आपको मदद जरूर करनी चाहिए थी लेकिन आपने की नहीं. ओके, तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की कि कोई काम जरूर करना चाहिए था, तो वहां पे हम यूज करते हैं must have का. चलिए आगे बढ़ते हैं. तुम्हें गाना जरूर गाना चाहिए था, तुम्हें गाना जरूर गाना चाहिए था. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे तुम्हें गाना जरूर गाना चाहिए था? You must have sung song, you must have sung song. तुम्हें गाना जरूर गाना चाहिए था. तो ये रहा आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर मस्ट से रिलेटेड, जो कि काफी कमाल का है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला भी है. लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है. सो इस वीडियो से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी मस्ट की किसी भी यूज में. चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर. अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है अगर आपको कहना हुआ क्या उसे स्कूल जाना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं क्या उसे स्कूल जरूर जाना चाहिए. ओके, देखिए अगर हम बात मस्ट की कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपलसरी है कि हाँ जरूर वाले सेंटेंस बोले ही जाएंगे. ठीक है, जरूर वाले सेंटेंस जैसे क्या उसे स्कूल जरूर जाना चाहिए, क्या उसे काम जरूर करना चाहिए. ओके, तो इस तरह के सेंटेंस आपको बोलने के लिए मिलेंगे. जैसे यहाँ पे है क्या मुझे अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए. मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं कि हाँ कि ये मेरे लिए कंपलसरी है, क्या मुझे ये जरूर बोलना चाहिए, क्या मुझे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए. बिना मदद किए हुए काम नहीं चलेगा. तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज करते हैं. कैसे करेंगे आगे देखेंगे. क्या उसे जरूर लिखना चाहिए, क्या उसे जरूर लिखना चाहिए. तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं या फिर इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर. एंड स्ट्रक्चर है ये इंटेरोगेटिव. At first what you have to use here, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है must, सब्जेक्ट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है. ठीक है, मस्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपको यूज करना है. ठीक है, अब इसका मतलब होता है क्या मुझे कोई काम जरूर करना चाहिए. जैसे क्या मुझे गाना जरूर गाना चाहिए, क्या मुझे गाना जरूर गाना चाहिए. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मस्ट आई सिंग सॉन्ग, मस्ट आई सिंग सॉन्ग. क्या मुझे गाना जरूर गाना चाहिए. या फिर आपको कहना हुआ क्या उसे पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, क्या उसे पढ़ाई जरूर करनी चाहिए. कैसे बोलेंगे? मस्ट ही स्टडी, मस्ट ही स्टडी. क्या उसे पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, मस्ट ही स्टडी. ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि हाँ क्या मुझे ये चीज जरूर करनी चाहिए, तो वहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. आई होप यू गॉट इट. सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल. तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है क्या मुझे जरूर लिखना चाहिए, क्या मुझे जरूर लिखना चाहिए. तो कैसे बोलेंगे? मस्ट आई राइट, मस्ट आई राइट. क्या मुझे जरूर लिखना चाहिए.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या उसे किताब जरूर पढ़ना चाहिए? क्या उसे किताब जरूर पढ़ना चाहिए? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मस्ट ही रीड बुक, मस्ट ही रीड बुक। क्या उसे किताब जरूर पढ़ना चाहिए? अगला एग्जाम्पल है, क्या मुझे घर जरूर जाना चाहिए? क्या मुझे घर जरूर जाना चाहिए? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मस्ट आई गो टू होम, मस्ट आई गो टू होम। क्या मुझे घर जरूर जाना चाहिए? तो इस तरह से आप इनसे रिलेटेड सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला भी है। So you have to practice about all these structure whatever I'm providing you today, and I hope you got it. So now let's move ahead towards the next. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देख लेते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कमाल का है। पहले आप कुछ एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर आपको कहना हुआ तुम्हें आना ही है, अब आना ही है मतलब तुम्हें जरूर आना ही है, ठीक है। तो आना ही है मतलब हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपको सेंस से ही पता चल रहा है कि हाँ मतलब जरूर वाली बातें हो रही है। ओके, कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, आना ही है। या फिर आपको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आपको पढ़ना ही है, ओके। या फिर आपको कहना हुआ मुझे जाना ही है, ओके। मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हाँ नहीं वाला, मतलब ये काम करना ही है। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी हम बोलते हैं तो वहां पे भी हम यूज करते हैं मस्ट का। बट कैसे यूज करते हैं, नाउ लेट्स सी। तो इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, देखिए हैव टू का स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, मस्ट हैव टू का यूज करना है। फिर यहाँ पे आपको यूज कर देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट मस्ट हैव टू का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एंड ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। जैसे आपको खाना बनाना ही है, कैसे बोलेंगे? यू मस्ट हैव टू कुक फूड, यू मस्ट हैव टू कुक फूड। आपको खाना बनाना ही है। अगला एग्जाम्पल है, आपको बोलना ही है, आपको बोलना ही है। कैसे बोलेंगे? सिंपली आपको मतलब यू मस्ट हैव टू का यूज करेंगे। ही काम क्या हो रहा है, बोलने का, तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। यू मस्ट हैव टू स्पीक। अब खाना बनाना मतलब कुक फूड, खाना बनाने के लिए कुक फूड, यू मस्ट हैव टू कुक फूड। अगला एग्जाम्पल है, आपको जाना ही है, कैसे बोलेंगे? आपको जाना ही है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू मस्ट हैव टू गो, यू मस्ट हैव टू गो। आपको जाना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। काफी कमाल का स्ट्रक्चर है ना? ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, आपको आना ही है। क्या कह रहा है सेंटेंस हमारा? आपको आना ही है। जैसे सपोज दैट जब कोई अपने यहाँ पे इनवाइट करता है तो क्या बोलते हैं कि आपको आना ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको आना ही है, ठीक है। अगला है, यू मस्ट हैव टू कम, ओके। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू मस्ट हैव टू कम। नेक्स्ट है, तुम्हें दौड़ना ही है, ओके। आप सपोज दैट रनिंग कंपटीशन है और आपने पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तो आपके फ्रेंड ने कहा तुम्हें दौड़ना ही है, मतलब तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही है, तुम्हें दौड़ना ही है, तुमने पार्टिसिपेट कर लिया है तो मतलब तुम्हें दौड़ना ही है। कैसे बोलेंगे? यू मस्ट हैव टू रन, यू मस्ट हैव टू रन।
सो यहाँ पे आपको ओनली वर्ब यूज करना है, डिफरेंट तरह के वर्ब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एंड सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं। हैव टू आपका सेम रहेगा सारे सेंटेंसेस में। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे, तो इसमें प्रैक्टिस जरूर करिएगा अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करना। सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस ऑन दीज स्ट्रक्चर्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एंड आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की है। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लर्निंग ले सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and have a wonderful time.